हेलो गाइज, कैसे हैं? जैक बोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग कंप्यूटर के जो डिवाइस है उसके बारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, सबका हम लोग आज देखेंगे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो चलिए, जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग का टेलीग्राम चैनल जैक बोर्ड ट्यूशन के नाम पे ही है, यहाँ पे आप लोग चल जाइएगा टेलीग्राम में, और आपको सभी चीज़ का वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या खाली स्थान क्या कहते हैं? बताइए। संरचना, हार्डवेयर, इनपुट, आउटपुट, क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर बताइए। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं? तो संरचना कहते हैं। ठीक है, संरचना हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो संरचना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अवयव में सब ही चीज है, इनपुट भी है, हार्डवेयर भी है, आउटपुट भी है, तो इसलिए संरचना एक कंप्यूटर जब बनाएगा तो कंप्यूटर में क्या होता है? एप्लीकेशन भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, इसी तरह सब कुछ रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, सब सभी इसमें कंपोनेंट लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, खाली स्थान। यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर की प्रोसेस कर सकता है। बताइए क्या है दूसरा का आंसर? बताइए। जैसे यूनिट, यूनिट कौन सा है? मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिससे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। देखिए, मनुष्य कब करता है? जब हम लोग यहाँ पे कुछ इनपुट डालेंगे तब कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करता है, फिर क्या करता है? आउटपुट देता है। ठीक है, आउटपुट देता है, फिर हम लोग का जो भी रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग का क्या होगा? इनपुट होगा, पहले हम लोग इनपुट देंगे। ठीक है, इसलिए इनपुट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम की कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? इनपुट इकाई की, आउटपुट इकाई की, स्टोरेज सिस्टम की, मॉनिटर की? बताइए क्या होगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम की कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? देखिए, कंप्यूटर मान लीजिए ये है, आपका ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर को सर्वाधिक हम लोग क्या देते हैं? कुछ भी हम लोग इनपुट देंगे तभी हम लोग का कुछ काम कर पाएगा, तभी समझ पाएगा कि कंप्यूटर हमको क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर एक तो तेज है अपने। ठीक है, कुछ भी हम लोग कमांड देते हैं तो कंप्यूटर तुरंत समझता है अपना मशीन लैंग्वेज से, और उसको रिजल्ट तुरंत देता है। तो पहला होगा इनपुट इकाई हो जाएगा। ठीक है, इनपुट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा नंबर देखिए, निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करता है? बताइए, जल्दी से बताइए। मोबाइल डिवाइस। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना है, जल्दी से बताइए, चार का आंसर बताइए। निम्न में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग का इनपुट आता है। ठीक है, इनपुट आने के बाद क्या होता है? आउटपुट होता है।
आउटपुट रिजल्ट निकलता है, उसके बाद हम लोग का प्रोसेसिंग होता है। तो क्या ये कौन सा है, प्रोसेसिंग। तो क्या हो जाएगा हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों का क्या है, कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन सा है, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। बताइए, 5 का आंसर बताइए, 5 के सभी का आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से कौन सी धातु या प्लास्टिक केस है केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों में रखता है, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म, मॉडेम। बताइए, 6 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। तो सिस्टम यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम यूनिट हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही सब कुछ रहेगा तभी चलेगा, सिस्टम यूनिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धातु या प्लास्टिक या कुछ भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रहता है तो क्या होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किससे में संबंधित है। कंपोनेंट, जिसे हम लोग कंपोनेंट कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए क्या, साउंड कार्ड, साउंड कार्ड लिए हैं, या ग्राफिक्स कार्ड, सुने ही होंगे ग्राफिक्स कार्ड, जो गेम ज़्यादा खेलते हैं उसके लिए कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड के लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा कि कंपोनेंट हम लोग डालते हैं। तो कंपोनेंट कहाँ हम लोग डालते हैं बताइए। तो कंपोनेंट सबसे पहले हम लोग का सिस्टम यूनिट में जाएगा, क्योंकि सिस्टम जब तक प्रॉपरली नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा, सिस्टम को समझाना होगा, तो सिस्टम यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है, इनपुट, आउटपुट प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज। बताइए 8 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट पहला होगा, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज होगा। ठीक है, जितना भी पहले सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होने के बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, उसके बाद जितना भी प्राइमरी स्टोरेज होगा सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। क्या हो जाएगा 9 का, इसका आंसर हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म बता रहा है। ठीक है, फुल फॉर्म है। चलिए आगे देखिए। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा। बताइए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर करना, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण करना मतलब क्या होता है, आउटपुट क्या हो जाएगा बताइए, 10 का आंसर। तो किसमें होता है, सीपीयू के द्वारा होता है। सीपीयू में हम लोग इनपुट पहले डालेंगे, उसके बाद हम लोग ये आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। ठीक है, समझ गए, तो सीपीयू हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर करते हैं, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोरेज होता है बताइए, जल्दी से बताइए। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू। कारक का आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे डाटा और प्रोग्राम कहाँ पे होता है, तो सीपीयू में होगा, तभी हम लोग चलेगा। कोई भी चीज़ करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग जो भी डाटा रहेगा डाटा को एनालिसिस करता है, उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग में बदलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का कुछ चलाते हैं, तो उसी हो जाएगा, तो सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है बताइए, डिलीट करना, प्रोसेसिंग करना, करंट करप्ट करना, एडिट करना। 12 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, सीपीयू का तो प्रोसेसिंग करना होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करना होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ को हम लोग डाटा देते हैं तो उसको प्रोसेसिंग में बदलता है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग का रिजल्ट निकलता है। क्या निकलता है, उसके बाद ही हम लोग का रिजल्ट निकलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? किसको मस्तिष्क कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं बताइए? तो सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू को, कंप्यूटर के ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, क्योंकि यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग सीपीयू जो है ये कुछ भी चीज के लिए सबसे पहले प्रोसेस करता है, उसके बाद सही है कि नहीं एरर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एरर है कि सही है। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप खाली स्थान से बनी होती है, बताइए। ये पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैकबोर्ड ट्यूशन के नाम पे है। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या चीज़ का होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, सिलिकॉन से बना होता है। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? सी एम यू, सी सी यू, यूपीएस, सीपीयू। क्या होगा 15 का आंसर बताइए। तो कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार करता है? ठीक है, मेमोरी और क्या बोल रहा है? लॉजिकल, लॉजिकल यूनिट के मध्य में बोल रहा है संचार करता है। तो किससे करता है? सीपीयू से करता है। ठीक है, कौन आता है? सीपीयू आता है यहाँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होते हैं, क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, रैम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम, सीपीयू। 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितने कोई भी वीडियो देखते हैं, बहुत कोई वीडियो देख के पार हो जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ए एल यू मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? एलयू का मुख्य फंक्शन, पहले आपको एलयू का फुल फॉर्म बताइए। एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर की प्रदर्शित करना, भविष्य में प्रयोग करने के लिए डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करना, कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना, मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर को एक्टिविटीज करना, कंप्यूटर इनपुट करना। बताइए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये आईबीपीएस पीओ में पूछा हुआ प्रश्न है। और सभी जितना प्रश्न हम करा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर को कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है? बताए। एलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडर्न, इनमें से कोई नहीं। बताइए 18 का आंसर बताइए, जल्दी से 18 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? एलयू हो जाएगा। ठीक है, एलयू का फुल फॉर्म बता दिए हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है? देखिए कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्या पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है? 19 का आंसर बताइए। 19 का आंसर बताइए जल्दी। चलिए इसका भी आप लोग को होमवर्क दे दे रहे हैं। सभी को जितने को भी देखिएगा सभी को आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है, बताइए कौन सा है? छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेस को एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? निम्न में से कौन सा डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेस का एक हिस्सा है और निर्देश देता है, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो रजिस्टर में करता है, ठीक है। रजिस्टर जो है उसी में हम लोग का इसमें क्या क्या होता है, डाटा को स्थानांतरण स्थान को धारण करते हैं, ठीक है, छोटा सेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? मदरबोर्ड, रजिस्टर, सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइए जल्दी। 21 का आंसर बताइए। तो क्या होगा, सबसे फास्ट तीव्र गति से कौन सा करता है? रजिस्टर करता है, ठीक है। रजिस्टर कंप्यूटर के सबसे फास्ट सीपीयू में कौन सा डाटा उपयोग होता है? तो रजिस्टर उपयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मेमोरी की हाई हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? मेमोरी की हायरार्की, हायरार्की किसको बोलते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तुम प्राथमिक मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सीपीयू। 22 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सही से बताइए जल्दी से। तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर होता है क्योंकि मेमोरी के हायरार्की ऊंचा सबसे ऊंचा स्थान किसको मिला है? तो रजिस्टर को मिला है, ठीक है। रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, रजिस्टर। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर की कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? बूट स्ट्रैप, कॉन्ट्रेल, रिसोर्स, सोर्स कोड, मदरबोर्ड? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, जल्दी से बताइए आप लोग। 23 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर को कंपोनेंट को दर्शाता है? ठीक है, कोई कंपोनेंट है उसको दर्शाता है, ठीक है, जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। बताइए क्या होगा, 23 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। रिसोर्स, रिसोर्स देंगे कि रिसोर्स करने के बाद ही हम लोग का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग कंपोनेंट को दर्शाने के लिए हम लोग कोई रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है उससे, बताइए। जो सीपीयू का वह भाग है जिसमें जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसे क्या कहता है, बताइए। 24 का आंसर बताइए। तो उससे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट से करता है, ठीक है। सी कंट्रोल यूनिट होगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखिए। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। 25 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ट्रांसफर सिग्नल, कमांड सिग्नल? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। 26 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल
सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? किसी डिजिटल कंप्यूटर को कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं बताइए? तो क्या कहते हैं? उसे क्लॉक कहते हैं। क्लॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? निर्देश को पढ़ना, निर्देशों को व्याख्या करना, निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित में बदल करना, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? 28 का आंसर बताइए। जो हम लोग का नहीं है, क्या होगा? हम लोग का निर्देशों की व्याख्या करना नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होता है? निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना। ठीक है, ये बाकी तीनों चीज होता है और ये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये 2 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर को संचालन का निर्देशन करता है? जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, बताइए। मेमोरी, एड्रेस बस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर। 29 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट होता है। निम्नलिखित में से क्या एक कंट्रोल यूनिट प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है? किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित होता है? रैम, प्रोग्राम सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रैम प्रोग्राम। बताइए, 30 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट में हम लोग का सभी चीज होता है, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। माइक्रो प्रोसेसर लाखों से खाली स्थान से बना होता है। क्या से बना होता है? रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा, बताइए। माइक्रोचिप भी नहीं होगा, रजिस्टर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, 31 का टू ट्रांजिस्टर हो जाता है, ट्रांजिस्टर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान क्या है? केवल मशीनी की भाषा समझाता है, मशीनी की भाषा नहीं समझाता है, मशीनी की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। उपयुक्त सभी। 32 का आंसर बताइए। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन से लैंग्वेज समझता है? केवल मशीनी लैंग्वेज को समझता है, बाकी कोई भी वो लैंग्वेज को, भाषा को नहीं समझता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई है बताइए? 1971, 1969, 1975, 1980। 33 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा? 1971 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर की खोज किया है। ठीक है, और कौन किया है? जल्दी से आप लोग कौन कमेंट कर दीजिएगा, कौन किया है? माइक्रो प्रोसेसर की खोज कौन किया है? जल्दी से बताइएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर, एलयू, सीयू, मदरबोर्ड। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। 34 का आंसर बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या बोल रहा? सीपीयू का बोल रहा है। ठीक है, सीपीयू का कि सभी कार्य कौन करता है, तो क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? तो उसको चिप से भी जानते हैं, चिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चिप इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? इंटेल 4004, 8000,
80, 4008, 8081, क्या होगा 36 का आंसर बताइए। निम्न में से पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था, तो इंटेल 4004 था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें पूछा है यूपीएस एसएससी में पूछा हुआ है। पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड, थर्ड, पेंटियम 2, ये सभी क्या होगा 37 का आंसर बताइए। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर, तो ये हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर सभी सेकेंड पेंटियम, जो डबल कोर बोलते हैं हम लोग, ड्यूल कोर बोलते हैं उसको, हम लोग पेंटियम के नाम से जानते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, पेंटियम के नाम से, ठीक है। इसका प्रो भी आता है, और 2 सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन भी आता है, ठीक है। चलिए समझ गए। सिस्टम यूनिट की मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, रैम। 38 का आंसर बताइए। 38 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम यूनिट में मेन सर्किट बोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड हो जाता है, क्योंकि मदरबोर्ड के माध्यम से ही सभी यूनिट को जोड़ा जाता है, और उससे कंपोनेंट में जोड़ के उसको एक सीरीज में बनाता है, उसके बाद हम लोग का सीपीयू रनिंग करता है, ठीक है। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, क्या हो जाएगा 39 का आंसर बताइए। तो कंप्यूटर बोर्ड हम लोग का नाम नहीं है, बाकी सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, और क्या है, लॉजिक, लॉजिक बोर्ड होता है, ठीक है, लॉजिक बोर्ड। ये तीनों नाम हम लोग जानते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा, 3 नाम हम लोग से जानते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड को। चलिए आगे देखिए, मदरबोर्ड पर चिप, चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइन्स, बताइए। 40 का आंसर बताइए। क्या होगा, सॉकेट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग को 775 सॉकेट आया था, उसके बाद आया था 1155 जो थर्ड जनरेशन आया, ठीक है, फिर अभी 1150 चल रहा, ये फोर्थ जनरेशन हुआ, फिर अभी हम लोग का ऐसे जनरेशन पे आता है ये सब सॉकेट, ठीक है। जितना भी, जैसे आप लोग मान लीजिए प्रोसेसर लिए हैं, ठीक है, पेंटियम लिए, पेंटियम चाहे i3, चाहे i5, i7, अभी कितना चल रहा है हम लोग का, i13 चल रहा है, ठीक है, i13 प्रोसेसर चल रहा है, ठीक है। तो ये सब सॉकेट होता है, सॉकेट के माध्यम से हम लोग का क्या होता है, मदरबोर्ड में लगता है, माइक्रोचिप लगता है, ठीक है। माइक्रोचिप मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे सॉकेट पूरा बना हुआ है, तो इस सॉकेट में हम लोग का लगता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉकेट। समझ गए। चलिए, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाले मुख्य सर्किट बोर्ड को कौन सा होता है, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, मैच बोर्ड, हार्ड ड्राइव, ट्रांजिस्टर, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर बताइए। 41 का आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है, मदरबोर्ड। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है, एक्सपेंशन से जो, एक्सपेंशन जो वर्क है, एक्सपेंशन का वर्क क्या है, इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, मदरबोर्ड को नियंत्रित करने के लिए, उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा 42 का आंसर बताइए। तो इंटरनल को, जैसे हम लोग का साउंड कार्ड नहीं काम कर रहा, साउंड कार्ड लगाते हैं तो इंटरनल हो जाता है, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, इसी तरह बहुत सारा कार्ड लगता है, तो क्या हो जाएगा, टीवी टोनर कार्ड हो गया है, तो इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए उसको हम लोग को एक्सपेंशन स्लॉट दिया रहता है, उसी का कार्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? मेगाबाइट, गीगाबाइट या गीगाबाइट, मिली सेकेंड, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, नैनो सेकेंड, गीगा हर्ट्ज। 43 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 43 का मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज से हम लोग एम एच जेड होता है और जी एच जेड होता है। गीगा हर्ट्ज से या मेगा हर्ट्ज से इसको नापते हैं, ठीक है। गति किसको? स्पीड को नापते हैं, ठीक है। क्लॉक स्पीड जो रहता है प्रोसेसर का, ठीक है। सब प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड रहता है, किसी का 2.2 देखते हैं, नहीं 2.3, 2.4 इसी तरह होता है, किसी का 3.2 होता है। तो वैसे तरह इसका प्रोसेसर क्लॉक स्पीड को मापा जाता है, ठीक है। किसमें? मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। पीसीबी बताइए। रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड। 44 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम लोग का पहले से प्रिंटेड रहता है, सर्किट रहता है, क्योंकि यहाँ लगेगा रैम, तो यहाँ रोम है, यहाँ क्या है? मेन बोर्ड का स्विच है, ठीक है। यहाँ एक्सटेंशन यूएसबी पोर्ट है। तो इसी तरह सभी का सर्किट बोर्ड वहाँ पहले प्रिंटेड रहता है, उसके बाद ही वो मदरबोर्ड को बनाया जाता है, ठीक है। रोम का क्या होता है फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। निम्न में से कौन कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड है? बताइए। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? 45 का आंसर तो क्या हो जाएगा? 45 का सबसे पहला मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य सिस्टम का बोर्ड का काम करता है, ठीक है। क्योंकि मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम सीपीयू रनिंग ही नहीं करेगा, कंट्रोल यूनिट ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के दिए जाने वाले विभिन्न निर्देशों किसके द्वारा लिए जाते हैं? डाटा बस द्वारा, कंट्रोल बस द्वारा, एड्रेस बस द्वारा, सीपीयू बस द्वारा। बताइए क्या हो जाएगा? तो कंट्रोल बस के द्वारा लिया जाता है। जितना भी इनपुट चाहे आउटपुट लेते हैं तो सभी किसमें लेते हैं? तो कंट्रोल बस यूनिट से लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा को स्थानांतरित करने वाला बताइए क्या हो जाएगा? डाटा बस हो जाएगा, ठीक है। डाटा बस हो जाएगा। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? बताइए। 48 का आंसर बताइए क्या होगा? बस कहते हैं उसको। सीपीयू तथा पेरिफेरल की मध्य की कम्युनिकेशन को लाइन को क्या कहते हैं? तो बस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और 2 कहलाती है, उसे क्या कहते हैं? निष्पादन चक्र, ऑपरेशन, फैच चक्र, प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? 49 का आंसर बताइए तो फैच चक्र कहते हैं। इंस्ट्रक्शन जो साइकिल के चरण 1 और 2 को क्या कहलाते हैं? तो फैच चक्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखिए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? वह बताइए। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है। एग्जीक्यूटिव फैच डिकोड, स्टोर फैच एग्जीक्यूटिव, फैच डिकोड एग्जीक्यूट, डिकोड फैच एग्जीक्यूट। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो फैच फैच होता है, डिकोड होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाले घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है? स्टोर साइकिल, डाटा मूवमेंट, एग्जीक्यूटिव साइकिल, फैच साइकिल। 51 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा? फैच साइकिल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मशीन में कंपाउंड की को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग, शेड्यूलिंग, प्रोसेसिंग, दोनों, एक और दो, ये सभी। 52 का आंसर बताइए तो क्या कहते हैं? मशीन में कमांड की कैरी कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उससे विधि को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आदेशों को पूरा, जिसे हम कुछ देते हैं कंप्यूटर को आदेश, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करता है? बताइए। 53 का आंसर बताइए तो क्या हो जाएगा?
क्योंकि कुछ देते हैं तो डिकोड करता है कंप्यूटर, तभी चलेगा। ठीक है, डिकोडिंग हो जाएगा। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? नाम बताइए, यूपीएस का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, इसका सभी को आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर के बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। बैटरी स्ट्रिप, सीपीयू, यूएसबी स्टोरेज, सर्ग स्ट्रिप, यूपीएस। क्या हो जाएगा 55 का आंसर? तो यूपीएस होता है। ठीक है, जो बिजली काटने के बाद भी उसको बिजली प्रदान करता है। ठीक है, यूपीएस से बैकअप चलता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, यूपीएस। बताइए, 56 का आंसर बताइए। क्या होगा? कंप्यूटर का यूनिट ये सब सभी है, हम लोग का ई नहीं है। यूपीएस हम लोग का सभी चीज में नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पावर स्ट्रिप क्या है? चलिए, पावर स्ट्रिप क्या है, इसका आंसर सभी को दीजिएगा। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। यह एक पावर आउटलेट में मल्टीपल कंपोनेंट को प्लग करता है। यह इलेक्ट्रिकल डिवाइसों के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइडेड करता है। यह इनपुट सिग्नल के वोल्टेज, करंट, पावर के मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसका आंसर सभी को बता दीजिएगा। ठीक है, सभी को कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, आज के इतने ही। जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और आप लोग का टेलीग्राम चैनल जैकबोर्ड ट्यूशन सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहीं पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीडीएफ चाहे कुछ भी नोटिफिकेशन होता है, वहीं पे आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।